मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मित्रों, अभी हम प्रेजेंट है प्रगतिशील क्लासेस में, और प्रगतिशील क्लासेस में एक बच्चियां, एक बेटियां रानी, एक छात्रा का रिजल्ट हुआ है एसएससी सीजीएल में, और वो सर भी अभी यहीं पे हैं और वो स्टूडेंट भी यहीं पे है। क्या तैयारी होता है, बहुत सारे अभी ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव देहात में देखिएगा तो बेटियाँ को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बेटी को डरती है बाहर भेजने से। लेकिन वही उदाहरण हमारे साथ एक बेटियां रानी है जो कि कहीं ना कहीं नाम रोशन की है। तो जानकारी लेते हैं उन्हीं से, किस तरीके से पढ़ाई करती थी और सर का किस तरीके का हाथ था जो कि कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचा दिए। पहले आप बने रहिएगा हमारे साथ और जानकारी लेते हैं। सर, आपके साथ एक छात्रा है जो कि आपने कहीं ना कहीं, आपका कोई एज नहीं लग रहा है, आप कम एज में भी कहीं ना कहीं आपसे बड़े भी छात्रा यहाँ से सफल होके जाते हैं। क्या कुछ कहिएगा जो कि लड़कियों का बहुत सारे लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लड़कियों पर ध्यान नहीं देना चाहते इस वजह से कि दूसरे घर जाएगी, क्यों उनको पढ़ाएं, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, लड़की सब तो ध्यान दे रही है पढ़ने पर, इसमें हाँ, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। लड़की सब पढ़ने पर भी बहुत ध्यान दे रही है। और मान लेते हैं कि कुछ गार्जियन बच्चों के पढ़ाने में थोड़ा इच्छुक नहीं होते हैं, तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि वो उनको छूट दीजिए और सपोर्ट भी करिए मानसिक रूप से और फिजिकली, पूरे समय दीजिए उनको, और वो कर सकती है जिसका आप उम्मीद रखे हुए हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से सर बताते हैं, जिस तरीके का सर का पढ़ाने का तरीका होता है तो उम्मीद रखिए कि आप सक्सेस होंगे। और हमारे साथ जो बेटियां रानी को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा समाज के नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा के नाम रोशन किया है। इन्हीं से जानते हैं। बाबू, अपना परिचय देना। मेरा नाम टीनू सिंह है और हम जमुई के रहने वाले हैं। मेरे पापा सीआरपीएफ में, उनका नाम मुन्ना कुमार सिंह है। मेरी मम्मी पिंकी सिंह है और हम यहाँ मैथ रीजनिंग का क्लास करते हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग के क्लास यहाँ पे करते थे आप प्रगतिशील में। किस तरीके से बाबू यहाँ पढ़ाई की जो कि आप सफल हो गई? जैसे कि सर बहुत आसान लैंग्वेज में बताया करते थे क्वेश्चन को, तो वही उसी का प्रैक्टिस लगातार किया करते थे। क्या कुछ कहिएगा बाबू, तमाम लड़कियां जो अभी पढ़ाई करती है कहीं न कहीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, बहुत सारे अटक जाते हैं, और बहुत सारे के लड़कियां के ऐसे भी हो जाए शादी ब्याह घर में कर देते हैं। आप कहीं न कहीं सक्सेसफुल हुए हैं, क्या कुछ बोलिएगा उन लड़कियों को? समाज से दबाव हमको भी मिला था, पर जब आप अपनी तरफ से ना 100% देने लग जाइएगा और घर वाले को ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ लड़की पढ़ रही है, तो कोई भी माँ बाप आपको पूरे दुनिया से लड़के भी आपको पढ़ाएंगे। तो ये लड़की पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मतलब ना आपके फैमिली वाले ये देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो फिर आपको पढ़ाने पर सपोर्ट करेंगे, वो फिर दुनिया से लड़ लेंगे। अच्छा, खुशी होता है, किस तरीके की खुशी हो रहा है बाबू? आज आप सफल हो गए हैं, यही जो आपने आज सफल हुई है, कहीं ना कहीं यही जब से जन्म लेते हैं ना लोग, बच्चे लोग, तो यही बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और कहीं ना कहीं आज आपका सपना पूरा हो गए। कैसा लगता है, क्या खुशी होता है उस चीज़ों को? जैसे कि हाँ सफल हो गए तो हाँ, मतलब खुशी तो होता ही है। मतलब आप जैसे मम्मी पापा लोग हैं या घर में हैं या सर लोग हैं, तो पूरा फैमिली है या और जितने हैं, मेरा पूरा गांव मतलब खुश है इससे। अच्छा, कि मतलब कहाँ के रहने वाली आप? ऐसे तो मेरा जमुई में मेरा नानी घर है, मेरा प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुआ, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा गाँव है, वहाँ कोनाग लखीसराय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। लखीसराय के रहने वाली बेटियां रानी कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। पूरे लखीसराय वाले जितने भी लड़कियां तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं इनसे सीखिए। और बहुत सारे लड़कियां अभी ऐसे हैं हो गए हैं जो कि मोबाइल पे ध्यान देते हैं, इंस्टा पे ध्यान देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। तो वो सब ना करिए। कहीं ना कहीं आप वही जो आपके जुनून, जो आपके मम्मी पापा सोच के रखे हैं, जो आप कारों का खजाना खोजते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से मिलने वाले हैं। जो कि हमारे साथ उदाहरण है एक बेटियां रानी जो कि नाम रोशन किया है, तो ये खुशी होती है। क्या कुछ कहिएगा बाबू, जो तमाम लड़कियां अभी पढ़ना नहीं चाहती है, बहुत सारे इंस्टा पे ध्यान दे देती है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में ध्यान देती है, आप एक सक्सेसफुल लड़की है, क्या कुछ मोटिवेट करिएगा? जैसे कि ना पहले इंस्टाग्राम आईडी या ये सब आईडी का बात करें तो वो सब सिर्फ आपके भटकाव का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आप वो सब छोड़ के पहले आप अपना कोशिश कीजिए कि अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस रहें, उसके बाद फिर वो सब बाद में भी आप कर सकते हैं। मेरा भी ये सब में आईडी नहीं है वगैरह। अच्छा, आप मतलब सोशल मीडिया से अलग थे, है ना? हाँ। ऑनलाइन क्लास कितने देरी करते थे?
जैसे हम ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे, जैसे मैथ रीजनिंग का क्लास हम यहाँ कर लिए, जीके का क्लास हम विजडम एकेडमी में कर लिए, मैं सारा क्लास मेरा ऑफलाइन होता था और फिर सेल्फ स्टडी घर में करते थे। अच्छा, जिस समय पढ़ाई करती थी बाबू, जिस समय प्रगतिशील ज्वाइन करती थी, क्या लगता था कि प्रगतिशील से हमारा रिजल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन इस वजह से हम पूछ रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट जो पटना में बाल उड़ जाते हैं, बहुत सारे पटना में माँ बाप पैसा खर्च कर देते हैं, भरते रहते हैं रूम रेंट, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं आप कम एज में इतना बड़ा नौकरी ले ली है, ये खुशी की बात है। हमें भी तमाम स्टूडेंट जो तमाम गांव समाज भी लोग कहेंगे इस बात में खुशी है। लेकिन जो तमाम जो दूर दूर में पढ़ाई करते हैं, क्या लगता है कि हमारे जमुई में संभव है उस तरीका एजुकेशन जो आपने प्राप्त किया? हाँ, ये आराम से जमुई में आपको आपका जब बेस कंप्लीट, जब इतना अच्छा से सर पढ़ा रहे हैं, जब आपके पास सारा फैसिलिटी है, तो आपको बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। हम कभी बाहर में पढ़ाई नहीं की, मेरा सारा पढ़ाई जमुई से ही हुआ था। तो आपको अगर पढ़ने का वाकई में जुनून और जज्बा होगा ना, तो कोई भी कहीं भी पढ़ लेगा। ना कोटा, ना दिल्ली, ना पटना, कहीं नहीं जाने का ज़रूरत है। और आपके ही क्षेत्र में प्रगतिशील क्लासेस हैं, जो कि सर भी अब कोई ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे हैं, सिंपल सा सर हैं और नौकरी बड़े लेवल तक पहुंचा देते हैं। मित्रों, आप सभी जितने भी जमुई के दर्शक हैं, क्यों बहाना कर रहे हैं? आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। अगर गरीबी दूर करना है, दुख दूर करना है, तो आप अपने अपने बच्चों को एजुकेशन करवाइए, ना कि मोबाइल इधर उधर ना करिए। आज 5,000 10,000 नौकरी दिला दीजिएगा, लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं गुजरेगा। जब तक आपके बच्चे सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक आपका गरीबी नहीं दूर होगा, तो देर किस बात के, ज्वाइन करवाइए। और उम्मीद करते हैं कि आप कम खाना खाइए, लेकिन बच्चों को एजुकेशन दीजिए, वही आपका गरीबी दूर करेगा। जिस तरीके की बेटियां रानी हमारे साथ देख रही हैं और नाम रोशन किया है, और सर के कहीं न कहीं कोचिंग से नाम रोशन किया है, तो ये खुशी होता है। और आखिरी में सर से बताना चाहेंगे, सर तमाम स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जो कि सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्या कुछ कहिएगा? किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, आते हैं क्लास और ज्वाइन करके चले जाते हैं, और नौकरी का ठिकाना नहीं रहता, और उम्र बीतते जाता है। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले जो विद्यार्थी अगर लंबे समय से पढ़ रहे हैं और कारण होता है, तो इसका मतलब है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हर एक विद्यार्थी कम समय में सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जिसका भी एग्ज़ाम दे रहा हो। उसके क्वेश्चन बैंक क्या है, उसके क्वेश्चन बैंक का मतलब उसके जिसका तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को पैटर्न बाय पैटर्न बात करके उसको 100% अगर फाउंडेशन के रूप में और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो उसका रिज़ल्ट होना तय है। और अगर ऐसे इस तरीक़ा से तैयारी अगर नहीं करते हैं और लापरवाही कर देते हैं होमवर्क बनाने में, या फिर मान लेते हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिए हिस्ट्री, इससे नहीं होगा। हिस्ट्री से सवाल आ रहा है तो आपसे बन रहा है कि नहीं हिस्ट्री, तब आप समझिए। अगर बन रहा है तब पढ़ें हिस्ट्री, अगर नहीं बन रहा है तो आप नहीं पढ़ें। मैथ पूरा फाउंडेशन पढ़ लिए, मैथ का सवाल आपसे बन रहा है तब आप मैथ पढ़े हैं, और अगर मैथ का सवाल नहीं बन रहा है तो केवल आप अटेंडेंस बनाए हैं, हाज़िरी बनाए हैं, लेकिन आपकी तैयारी 100% नहीं हुई। तो यही है कि आप होमवर्क बनाने में विशेष रूप से ध्यान दीजिए, विशेष रूप से, क्योंकि संपूर्ण तैयारी सफलता के बराबर है और अधूरी तैयारी असफलता का कारण है। इसलिए सफल होने के लिए संपूर्ण तैयारी करना होगा। 100% समय दे करके पूरा प्रॉपर ढंग से आप होमवर्क को अटेंड करिए। रिजल्ट कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, और उम्मीद है कि तमाम जमुई के जितने भी स्टूडेंट हैं और तैयारी जुनून से करिएगा। भाई वही कारू का खजाना है जो कि आपके मम्मी पापा बहुत दिन से असर लगा के रखे। जब से जन्म होते हैं लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, नौकरी लो और गरीबी दूर होगा तब पढ़िए। आप ये सब चीज़ हल्के में मत लीजिए और कहीं ना कहीं ये करिएगा। उम्मीद है, और सर के पास ज्वाइन करिए। हमारे साथ बेटियां रानी थी और कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। अच्छा बाबू, बताना लखीसराय में कौन सा जगह आपका घर है, गाँव है? मेरा घर मतलब लखीसराय में कुनाक गांव है, वहाँ पड़ता है। पर हम मतलब यहीं पे बचपन में हम नानी घर में रह के पढ़ते थे, जमुई में। अच्छा, नानी घर में रह के पढ़ती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आगे जाइए। और हमारा जितने भी जमुई लखीसराय का नाम रोशन, क्या बोले? टारगेट है इतना से नहीं। अच्छा, आगे और टारगेट है? हाँ, आगे अभी BPSC है, UPSC है, अभी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, एकदम चलते जाइएगा। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट बाबू, इसी तरह नाम रोशन करो। और हमारे जमुई का और हमारे लखीसराय का हमेशा तमाम स्टूडेंट जो है आप ही के देख के आगे बढ़े। तो ऑल द बेस्ट, देखते रहे इंडियन एक्स, मनीष कुमार, लव यू, ऑल द बेस्ट।